Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। कैसे हो आप लोग? और साथ में ये भी बताओ कि आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया। क्योंकि कुछ डेज से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कब जल्द से जल्द फ्री होकर आप लोगों के लिए वीडियोस ला पाऊँ। ओके, मैंने तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। ओके, एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे मिस किया होगा। तो आज की जो वीडियो है वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग ही होने वाली है, लेकिन आज का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है। ओके, आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, जिससे कि और भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आपको मिल पाएंगी। ओके, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के अंदर आती है, ठीक है, मतलब 1 तारीख से 10 तारीख में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आप इसे चूज़ कीजिए। अगर आपका बर्थ डेट या फिर जन्म तारीख 11 से 20 या फिर 11 से 20 में आता है तो आप ये चूज़ कीजिए। और अगर आपका बर्थ डेट या जन्म तारीख 21 से 31 या फिर 21 to 31 आता है तो आप इसे चूज़ कीजिए। ठीक है, तो आप अपने बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। ठीक है, वैसे ये पाइल 1 हो जाएगा, ये पाइल 2 हो जाएगा, ये पाइल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही मैं तीनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके चेक करके अपनी वीडियो आप देख सकते हो। तो हम आपके पार्टनर के, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, ठीक है, पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स लवर, कुछ भी, ठीक है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, कुछ भी हो, सबके साथ ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि एक टाइमलेस जेंडर रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आप लोग इसे किसी भी वक्त मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो। ओके, एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में भी दिख रहा है, और इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी भी है, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने मुझे कितना मिस किया। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर इसे चूज़ किया है, तो आपका बर्थ डेट 1 से 10 तारीख के अंदर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एंड उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, और साथ में पर्सनल मैसेजेस भी हम देखेंगे। ओके, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है कि जिन्होंने ये चूज़ किया है, जिनका बर्थडे 1 to 10 के बीच या फिर 1 to 10 के अंदर आता है, उनके पार्टनर्स के भी कहीं ना कहीं 1 to 10 के अंदर बर्थडे आने के चांसेस हैं। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी है आने की। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप थोड़े से प्रेयर्स कर लो एंड थोड़े से फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के बारे में, ताकि एक्यूरेट एनर्जीज आए। ओके, सो चलिए देखते हैं के पाइल 1। सो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ओके, किसी चीज़ की वेटिंग चल रही है, किस चीज़ की वेटिंग चल रही है। आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज, अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। चलिए देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, King of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sag, 5 of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sag, King of Swords। वाओ, बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मैच्योर एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 किंग्स मौजूद हैं। एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सो अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। वाटर साइन मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा है, बट स्कॉर्पियो होने के चांसेस है, स्पाइशीज होने के चांसेस हैं।
अभी और भी कार्ड्स निकलेंगे तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी साइंस के बारे में। ओके, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, ठीक है। बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी 2 चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच झगड़े बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। ओके, एंड आप दोनों के बीच सेपरेशन चल सकता है, या फिर फ़िलहाल ब्रेकअप हुआ हो, या फिर रिसेंटली आप दोनों के बीच कुछ आर्गूमेंट्स हुए हों, पॉसिबल हो सकता है। ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस चाहते हैं, एंड अपने लाइफ में भी बैलेंस चाहते हैं, एंड जो 2 चीज़ से जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि उन्हें सोसाइटी या फैमिली प्रेशर डाल रहे हो, या किसी आपके जो पार्टनर हैं थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, या फिर आप दोनों के कनेक्शन के बीच बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर आप लोग के थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह डेफिनेटली हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर थोड़े से रूड, इगोइस्टिक भी हैं, थोड़े से ज़िद्दी किस्म के भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अभी कुछ फिजिकल डिस्टेंस है, एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद मूवमेंट लेने के बजाय ना वो आपका वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाके आप उन्हें अप्रोच करो, आप उनसे माफ़ी मांगो, या फिर आप फिर से शुरुआत करो रिलेशनशिप की, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की, जगलिंग करने की, एंड बैठे रहने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप आओ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो इतने ज़्यादा इगोइस्टिक हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कभी गलती नहीं हो सकती किसी चीज़ में, ठीक है। अगर वो गलती करते भी हैं तो उन्हें कभी इस चीज़ का गिल्ट नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी हो वही सही थे, ठीक है। ये 2 एनर्जी से मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है। तो उनकी ईगो से ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। उनके एटीट्यूड, ईगो से ऊपर कुछ नहीं है, प्यार भी नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ तो शुरुआत ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन वो खुद से आके माफ़ी नहीं मांगेंगे, या खुद से आके अप्रोच नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है आपकी भी एनर्जी वही है, आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर आए, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, ठीक है। तो दोनों वेटिंग मोमेंट में आ जाते हो, पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल सक्सेस वो पाना चाह रहे हों, मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि करियर को देखे कि लव लाइफ को देखे, ठीक है। और इनके जो थॉट्स हैं, जो ईगो है, वो भी बीच में आ रही है, जिनके वजह से इतने ज़्यादा वॉर हो जा रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। कोल्ड वॉर भी चल रहा होगा, ठीक है। ना आपको बात करनी है, ना उनको बात करनी है, लेकिन दोनों की फीलिंग्स है बात करने की। मुझे ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि उनके अभी करंट एनर्जीज़ क्या है आपको लेके। अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पसंद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, एंड वेटिंग चल रही है दोनों की, ठीक है। स्टबर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, मतलब जो कह दिया सो कह दिया। अगर उन्होंने गुस्से में भी कह दिया होगा कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि किस मुंह से बात करूँगा, ठीक है। इससे तो मेरी ईगो क्लैश हो जाएगी, ईगो हर्ट हो जाएगी। तो उनका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अपनी जो बात है उसमें अड़े रहना, ठीक है। चाहे कितना भी कुछ फील कर ले, अगर उनको रियलाइज़ भी होगा कि वो गलत है, तब भी वो मानने को तैयार नहीं होंगे उस चीज़ को, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, आपको ही लास्ट में लगेगा कि आपकी गलती थी। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। बट लॉयल तो है आपके लिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, थोड़ी सी मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है, यहाँ पे चांसेस हैं थर्ड पार्टी होने के, ठीक है। बट लॉयल है आपकी तरफ ही, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, बहुत इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं वो, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं। आपके पार्टनर का नेम एम से शुरू हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, PNOAB हो सकते हैं कुछ, ठीक है, चांसेस। एंड डेफिनेटली वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है जस्टिस इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ लीगल इश्यूज चल सकते हैं, या फिर आपके चल सकते हैं, जो कि सक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अटका हुआ है, फंसा हुआ है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं,
क्लियर होने में। एंड और एक चीज़ ये लग रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि उनकी ईगो, एटीट्यूड वगैरह सब तो है, ठीक है, उनका प्राइड उनके पास है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी एनर्जी है, जस्टिस इन रिवर्स है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया जिसके आप हकदार थे, उन्होंने आपको उतना प्यार नहीं दिया जो आप सही में डिज़र्व करते थे। एंड बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, ठीक है। मे बी उन्हें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, एंड वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं रात में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स तो हैं, जहाँ पे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रिक्शन से गुजर रहे हैं या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, जो मुकाम में वो जाना चाहते हैं उसमें अभी तक नहीं पहुँचे हैं। एंड वो अपने फीलिंग्स को भी दबा के रख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, दबा के भी रखते हैं, और उन्हें गिल्ट भी रहता है, ठीक है, कि आपको वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप जो लव डिज़र्व करते हो, जो आप सुनना चाहते हो, वो आपसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ऑल्सो ये पॉजिटिव भी है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं आपको, और अगर आप उनके मुताबिक काम नहीं करते हो या उनके मुताबिक कुछ भी बात नहीं सुनते हो, तो वो उस कनेक्शन में रहना पसंद नहीं करेंगे, या उन्हें लगेगा कि सेपरेशन मोड में, नो कॉन्टैक्ट मोड में चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे लग रही है, लेकिन उनको पूरी तरीके से रियलाइजेशन है, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं गलत कर चुके हैं पास्ट में या प्रेजेंट में कर रहे हैं, बात ना करके जस्टिस नहीं दे रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं, उन्हें भी पता है, ठीक है, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप्स हमारे पास, डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी तरफ आने का सोचते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्लो एंड मैच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ना पसंद करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले एक जगह से सक्सेस मिले फिर दूसरी जगह में ट्राई करेंगे। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी के हो आप दोनों। तो आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है, जब भी कुछ भी होता है, आर्गूमेंट्स वगैरह कुछ भी होता है, मतलब दोनों बस लड़ पड़ो, ठीक है, और दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं रहते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग्स होगी आप लोगों की। थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस हैं क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान है, ठीक है, एंड वो खुद छुपा रहे हैं उनके फीलिंग्स को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्राइड की एनर्जी आ रही है, डोमिनेटिंग एनर्जी आ रही है, तो वो उनके नीचे कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। तो अगर आप कंट्रोल होने के लिए रेडी हो जाते हो तो वो डेफिनेटली आ जाएंगे, और आपका ही वेट कर रहे हैं। वो इनिशिएट नहीं करना चाहते, दिल से तमन्ना है उनकी, लेकिन बढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही बीच में आ जाती है, ठीक है, ईगो, एंगर इश्यूज, प्राइड। ओके चलो देखते हैं, ठीक है। ओके तो हमारे पास आया है द आउटसाइडर इन रिवर्स, थंडरबोल्ट, ओके, फिर है द फूल। ओके तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोगों के बीच टावर मोमेंट्स आया है, डेफिनेटली, ठीक है, टावर मोमेंट्स आया है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या कुछ भी बातें हुई है जिसकी वजह से बहुत दूरियां बन गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई हैं दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि झगड़े के मूड में उन्होंने कह दिया हो कि ठीक है चले जाओ, ठीक है, बात नहीं करनी है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है सब, लेकिन बाद में जब काम माइंड में वो आते हैं, ठीक है, काम स्टेट में, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा अलोन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ से निकल पाए, एंजाइटी से निकल पाए, स्ट्रेस से निकल पाए, बट डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं। द फूल, डेफिनेटली वो प्योर सोल के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, एंड एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़े से फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी सी उनकी एनर्जी ऐसी रह सकती है कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं, उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे फ़िलहाल, लेकिन आपके साथ वो न्यू स्टार्ट डेफिनेटली चाहते हैं। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो अब देख लेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। चलो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। देखो नेक्स्ट मूव तो मुझे यही लग रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फ़िलहाल वो वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, ठीक है। तो आपको अगर सही में लग रहा है कि कुछ हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हो, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ एक शर्त में, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के नीचे कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप उनसे अगर कॉन्टैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो सकती है, तो आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएंगे आपके पास, ठीक है।
मुझे लग रहा है वो खुद ही आएंगे आपके पास, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जीज ही वैसी हैं फ़िलहाल दिख रही है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कंप्लीशन। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कंप्लीट होना बाकी है, उनके कुछ साइकिल्स है, कार्मिक साइकिल्स आपके कुछ हैं, आप दोनों को कुछ लेसन सीखना है, कुछ साइकिल्स कंप्लीट होंगी, उसके बाद आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। शेयरिंग, लेट मी शो यू 1 सेकेंड। या देखो कपल्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो आप लोग, स्पिरिचुअल कनेक्शन है क्योंकि चांसेस हैं। ओके, एंड डेफिनेटली वो आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह मानते हैं डेफिनेटली। ओके, सो आपको इक्वल अदर हाफ की तरह ही मानते हैं, उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपको लेके, अवेयरनेस। ओके, एंड द क्रिएटर, अगेन 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 किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन। देखो इस डेक से भी कपल्स आए हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ग्रेट। ओके, अच्छा, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि उनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है, या फिर उन्हें बहुत तगड़ा रियलाइजेशन होगा कि आप उनके लिए बने हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है नेक्स्ट मूव में भी। देखो वो आपके पास तो आएंगे, मूवमेंट तो वो आपकी तरफ लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, लेकिन मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे वो मजबूर हो जाएंगे ये रियलाइज़ करने के लिए कि आप ही उनके लिए बेस्ट थे, आप ही उन्हें सच्चा प्यार करते थे, एंड आपसे बेहतर उन्हें लाइफ में कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। शायद अभी भी वो थोड़े कंफ्यूज हैं, या फिर थर्ड पार्टी में फंसे हैं, या अपने कामों में फंसे हैं, लेकिन वो उनके लाइफ में कुछ बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि उनके पास अवेयरनेस आने वाली है, ठीक है, एंड उन्हें ये चीज़ डिवाइन की तरफ से भी मिल सकती है, डिवाइन भी उन्हें साइंस दे सकते हैं, एंड उन्हें पक्का रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए बने हुए हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, एंड मतलब आप दोनों एक दूसरे के जोड़े हो, ठीक है, ऊपर वालों ने आप दोनों को साथ में बनाया है, ठीक है, इस दुनिया में साथ रहने के लिए। ये चीज़ मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव ये होगा कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो रियलाइज़ करेंगे, ठीक है, कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है उनके लिए, और फिर वो आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, ठीक है, एंड मुझे लग रहा है माफ़ी भी मांगेंगे, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करेंगे, एंड आप दोनों के बीच एक अचानक से न्यूज़ स्टार्ट होगी, मतलब जहाँ पे आप भी फॉरगिव कर दोगे, आपके पार्टनर भी फॉरगिव कर देंगे पास्ट को, एंड आप लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे साथ में, पॉजिटिविटी के साथ, होप्स के साथ। ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1, जिनके भी बर्थ डेट 1 to 10 है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको पर्सनल मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, देख लेते हैं ना, थोड़े से खड़ूस किस्म के हैं आपके पार्टनर, तो देख लेते हैं पर्सनल मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े बबली हो, ठीक है, आप लोग बहुत मतलब मजाक करना, मस्ती करना पसंद करते हो, और वहीं आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से सीरियस सोबर टाइप के हैं, ठीक है, जहाँ पे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट टाइप के हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला मैसेज है आई एम एग्जॉस्टेड, और देखो वहाँ पे एंजाइटी वगैरह का भी आया था कार्ड्स, डेफिनेटली वो थके हुए हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें उनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कहीं से थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं तो शायद नहीं निकल पा रहे हैं। फिर है माई बेबी, माई जान, माई वर्ल्ड, माई वाइफी, हबी, माई एवरीथिंग, ठीक है, हो सकता है कि आपको इन निक नेम से बुलाती हूँ और वो आपको कहना चाहती है कि आप उनके सब कुछ हो। फिर है आई लव यू मोर देन आई डिड यस्टरडे, आई फील द इंटेंस बॉन्ड। देखो मैंने कहा था कि कुछ अवेयरनेस होगी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, अचानक से होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। तो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जितना पास्ट में आपसे प्यार करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपको प्रेजेंट में प्यार करते हैं, ठीक है। फिर है आई वॉन्ट टू सी यू इन ब्लैक ड्रेस। ओके, ये 18+ मैसेज ब्लैक ड्रेस में देखना चाहते हैं आपको, ओके। फिर है आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। ओ, आपको ड्रीम्स में देखते हैं वो, ठीक है, हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बात करते हो, सोल कनेक्शन डेफिनेटली है यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि कल ही उन्होंने या फिर आज ही उन्होंने ड्रीम्स में देखा है आपको डेफिनेटली, ठीक है, एंड आपसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ काम करने जाते हैं तो आपके ख्याल ही उनके माइंड में आते हैं। फिर आई एम टायर्ड नाउ प्लीज़ लव मी मोर। ओके, तो डेफिनेटली वो एग्जॉस्टेड हैं, टायर्ड हैं, कुछ ना कुछ सेपरेशन है उनके लाइफ में, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में फंसे हुए, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं वो, जिससे उन्हें लग रहा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें और भी प्यार करो। ओके, सो आप अपने पर्सन को प्यार करो, एंड
वेट कर लो थोड़ा और, ठीक है, वो खुद आपके पास वापस आएंगे। और अगर आपको लगता है कि सही में आपको इनिशिएट करना चाहिए तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे कुछ भी नहीं करना। ओके, सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर जिनका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है, 11 से 20 के अंदर अंदर आता है, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और साथ में देखेंगे कि उनकी पर्सनल मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रेयर्स कर लो एंड फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के बारे में, ताकि अच्छे से एनर्जीज कलेक्ट हो सके। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हो, बट घुमा फिरा के फिर आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में चले जाते हो, बहुत इमोशनली फील करने लग जाते हो। लेकिन आप लोग चाहते नहीं हो कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जहाँ पे आपको किसी और इंसान के लिए रोना पड़े। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझे आ रही है वाइब्स, बट डेफिनेटली आप लोग चाहते नहीं हो, बट स्टिल वो हो जाता है, अपने आप इमोशनल हो जाते हो। आप लोग की एनर्जीज बहुत प्योर है। मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हो अभी फ़िलहाल के लिए, या फिर बहुत कम बात हो रही है, ठीक है, या फिर बात हो भी रही है तो अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है आपको पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करके भी। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखते हैं कार्ड्स। तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, वर्ल्ड। ओके, तो जो साइंस मौजूद है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है फायर साइन, ठीक है, लियो है, स्पेशली हमारे पास सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न है, और फायर साइन में एरीज, लियो है, सेजिटेरियस भी है, विर्गो भी है। ओके, विर्गो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ साइंस हैं। अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों की ब्रेकअप हुई है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सेपरेशन है जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग से गुजर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा पेन में है। हो सकता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, पास्ट में उन्होंने हर्ट किया है, या प्रेजेंट में उन्होंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा उदास है वो, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया था, या फिर आपको घोस्ट किया था, ठीक है, आपको इग्नोर किया था। अब उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी में इंडल्ज हो गए थे पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी उनकी अकेले की है, ठीक है, प्रेजेंट में वो अकेले दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी और से इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में हैं एंड बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ठीक है। हो सकता है जो एंडिंग्स हुई आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा पेनफुल था, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उदास है उस चीज़ को लेके, शायद वो चीज़ को वो करना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि दबाव में आके, या आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था उसके सिर्फ नेगेटिव साइड को देख कर ही उन्होंने रिलेशनशिप का एंड कर दिया था, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअली एंडिंग हो गई थी, ना चाहते हुए भी आप दोनों को करना पड़ गया था, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुई, मुझे ये चीज़ लग रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन डेटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, बट आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में नेगेटिव होते हैं कि रिलेशनशिप में ये ऑब्स्टेकल्स है, ये डिफरेंसेस हैं,
ये डिफरेंसेस है, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, या फिर शायद आपके पार्टनर ने आपसे कभी कहा भी होगा कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच कभी चीज़ें अच्छे से चल नहीं पाएंगी, प्रॉब्लम्स ही होते रहेंगे, आप किसी और को डिज़र्व करते हो, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे कही हो सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके डेस्टिनी में आप थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं की उन्होंने, जिसकी वजह से डेस्टिनी ने छीन लिया आपको उनकी तरफ से, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि जो भी झगड़ा हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो बेमतलब का था, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, वो सब गलत वजह से हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में वो सब कुछ है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक परफेक्ट पार्टनर में होनी चाहिए। एंड उनको ऐसा लग रहा था कि डेस्टिनी ने ही प्रोवाइड करवाया है, वो जैसा विश करते थे उनकी मैनिफेस्टेशन काम आई, उनकी विशेष काम आई, एंड डेस्टिनी ने खुद प्रोवाइड किया था, खुद उनके ज़िंदगी में आपको लेकर आए थे डेस्टिनी ने, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। एंड उन्हें ऐसा डेफिनेटली लगता है कि ये डिस्टिंक्ट कनेक्शन है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ से बनाया गया है, ठीक है। आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि कुछ चेंज हो जाए आप दोनों के बीच, ताकि आप दोनों करीब आ पाओ। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, ओके। थोड़ा सीरियस वे में नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े पहले की तरह वो ठीक करना चाहते हैं, जहाँ पे फ्रेंडशिप वगैरह से आप लोग स्टार्ट करो। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच एज डिफरेंस हो, या तो आप बहुत यंग हो या फिर वो बहुत यंग है, या फिर अगर आपके पार्टनर यंग एज्ड भी हैं, ठीक है, एल्डर भी हैं आपसे, तब भी उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी इमेच्योर हो सकती है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच इतने सारी नेगेटिविटीज़ बढ़ गए। बट डेफिनेटली जब आप दोनों के बीच नेगेटिविटीज़ बढ़ गई और सेपरेशन हो गया, तब आपके पार्टनर रियलाइज़ करने लग गए, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लग गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ खो दिया है, ठीक है, उन्हें ऐसा इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि कुछ गुड न्यूज़ मिले, कुछ गुड लक आए, जिसके वजह से आप फिर से पास आ पाओ। मुझे यहाँ पे 10-10 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10-10 बहुत है, तो हो सकता है कि कुछ साइकिल्स आपकी कंप्लीट होंगी एंड एक न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि 10-1-0, ओके, 10-1-0 के मतलब है कंप्लीशन, किसी एक साइकिल का कंप्लीशन। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सब बहुत जल्द खत्म होगी, और 1 का मतलब है कुछ फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, ओके। तो न्यू बिगिनिंग्स होने के चांसेस है, किसी साइकिल्स के एंड होते ही आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा। एंड आप लोगों को शायद एंजेलिक नंबर्स भी दिखते हैं, ठीक है, रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, एंड आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको विश कम ट्रू मानते हैं, एंड उन्होंने शायद डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब वो भी विश्वास करते हैं, तो उन्होंने भी शायद छोड़ा हुआ है कि अगर आप लोग डिस्टिंक्ट हो एक दूसरे के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग फिर से मिलोगे, कितने भी चाहे डिफरेंसेस हो, हर्डल्स हो, कितनी भी नेगेटिविटीज़ हो, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़े से एंशियस हो सकते हैं आपको लेके, ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार वो एंशियस हो जाते हैं, या फिर उनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उनकी जो सराउंडिंग्स है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही है मुझे, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटालिटी है वो भी टॉक्सिक हो जाती है कनेक्शंस को लेके, लव लाइफ को लेके, ओके। बट वो आपसे मिलना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है, वो चाहते हैं कि ये सब सेपरेशन, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स ख़त्म हो जाए, वो आपकी तरफ आएँ। तो चलिए और भी देखते हैं कि और भी क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों ही पेन में हो, ठीक है, मतलब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश हैं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दिन रात मिस करते हैं, 24/7 आपको मिस करते हैं, ठीक है, जताते नहीं हैं आपको, ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखते हैं कार्ड्स क्या है हमारे पास। है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आपसे वो मिलना चाहते हैं। देखो फिर से यहाँ पे 7-7 आया है, तो 777 रीयूनियन का नंबर होता है, ओके, एंजेलिक नंबर होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बहुत लोगों की रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, एंड आपके पार्टनर शायद थोड़े डिफेंसिव होते हैं, ठीक है, मतलब अपने फीलिंग्स ये सब के बावजूद भी रोक देते हैं, ठीक है, कि नहीं इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं सकता, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, कैसे क्या होगा, अभी तक मिले भी नहीं हैं, अब एक दूसरे को देखे भी नहीं हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सब की वजह से आपके पार्टनर खुद डिफेंस करते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को, नहीं ये डेस्टिनी में नहीं है, ये प्यार नहीं हो सकता, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर वो अपने करियर में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर जॉब बिजनेस में भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल वो नेगेटिव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में भी कुछ नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी में भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, ज़िंदगी में भी सक्सेस नहीं है,
तो किसी चीज़ के वो लायक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। बट डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेके, एंड वो चाहते हैं कि वो उस कनेक्शन में हार्ड वर्क करें, ठीक है। बट डेफिनेटली वो एक रेस्टिंग पोजीशन पे हैं जहाँ पे वो अपना स्पेस टाइम ले रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इसी टाइम के दौरान उन्हें बहुत कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं। हो सकता है कि उन्हें भी बटरफ्लाइज दिखते हों या उन्हें भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, बट वो चीज़ को अंदर से फील कर पाते हैं। इंट्यूशन उनकी कहती है, लेकिन उनके माइंड की वजह से एंड उनके प्रैक्टिकलिटी की वजह से ना वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उससे वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो बहुत लोग, ठीक है, ट्विन सोल्स हो सकते हो आप लोगों की, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे के लिए वो कांस्टेंट लव फील करते हो, कांस्टेंट मिस करते हो एक दूसरे को। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव देखेंगे। देखो वो चाहते हैं आपके पास आना, डेफिनेटली ओके के पास आना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सभी भी हैं, एंड उन्होंने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों को गाइडेंस मिलती है हम लोग की तरफ से, वीडियोस भी देखते हो कि सरेंडर करो सरेंडर करो, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद से ही सरेंडर किया है, ठीक है, कि अगर डेस्टिनी में होगी वो या फिर होगा वो तो ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगी, ठीक है। ये चीज़ लग रहा है, फिर ज़रूर भगवान हमें फिर से मिलाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल भी हैं, आप भी हो, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज यहाँ आ रही है, ओके। सोलमेट्स में भी हो सकते हो आप लोग, क्योंकि सोलमेट्स में भी इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं बनावटी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो इतने ज़्यादा सीरियस ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है फिलहाल आप लोगों के लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पॉजिटिव की जगह ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी नहीं देख रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बस नेगेटिव देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है, फिर क्या एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, बट ओवरऑल वो आपको विश कम ट्रू मानते हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने ही प्रोवाइड करवाया है आपको, एंड वो चाहते हैं कि ये साइकिल्स कंप्लीट हो, क्योंकि आपके बिना तो रह नहीं पाते हैं वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। मिस करते हैं दिन भर, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। तो हमारे पास है चेंज, वाओ वाओ, ओ माय गुडनेस, मैच्योरिटी, मोमेंट टू मोमेंट। देखो यहाँ पे 2 बार आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चेंज। यिंग यांग की एनर्जी भी है यहाँ पे, देखो यिंग यांग की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों की रियूनियन की वजह से आप दोनों की खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन यान एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ना आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस आए, ठीक है। शायद वो इम्बैलेंस हो जा रहा था आप दोनों के बीच में कनेक्शन, या टॉक्सिक होते हुए जा रहा था, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकती, ये सोलमेट जर्नी नहीं हो सकती, डेफिनेटली ये एक कार्मिक है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, कार्मिक है जो सिर्फ दुख देने के लिए आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मुझे लग रहा है बहुत लोग, एंड कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ सक्सेस का वेट कर रहे हैं, साथ में आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, ठीक है। आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके आप डिजर्विंग हो, वो खुद चाहते हैं कि आपको सब कुछ दे, लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल उनके पास ये अथॉरिटी, ये पोजीशन नहीं है, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ वो दें, ठीक है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करें। मोमेंट टू मोमेंट, वो चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है मोमेंट टू मोमेंट चले, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। मतलब वो एकदम से पूरी तरीके से कमिटमेंट दे के फाइनलाइज करना नहीं चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से सोच समझ कर आगे बढ़ने वालों में से हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा चाहिए कि कुछ भी हो लेकिन एक फाइनल, एक स्टेबल चीज़ हो, कुछ ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में कर दे और फिर बाद में पछतावा हो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा मोमेंट टू मोमेंट चलें, ठीक है, बैलेंस हो चीज़ें, मोमेंट टू मोमेंट चीज़ें हों, ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़े से एंशियस हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो कि आपको फटाफट करना है, और आपके पार्टनर बिल्कुल आपके अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े और आपको फास्ट करना रहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आती हैं। बट आपके पार्टनर डेफिनेटली ये चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि आप शायद चेंज हो गए हो, शायद आप पहले की तरह उन्हें प्यार नहीं करते या इमोशनली उनके लिए फील नहीं करते, और शायद आप अभी शो भी नहीं करते हो, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनको लेके, लेकिन आप उस चीज़ को शो नहीं करते अपने पार्टनर को। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप चेंज हो गए हो या इंडल्ज हो गए हो कहीं और, ओके। एंड वो चाहते हैं कि कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आए। तो अब देख लेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए।
देखो 10 10 10 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, तो डेफिनेटली, और 7 7 आया है, तो डेफिनेटली एंजेलिक गाइडेंस आपको और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगे, किसी किसी के रिकन्सिलिएशन होंगे, एंड कुछ गुड न्यूज़ भी मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ गुड फॉर्चून, अच्छा फॉर्चून आप लोग के लिए आने वाला है, ओके। लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ओके। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं एक अच्छे समय का जहाँ पे फिर से वो इनिशिएट कर पाएँ न्यू विजन, ठीक है। एक दूसरे डायमेंशन से वो आपके कनेक्शन को देखेंगे। हो सकता है कि उन्हें भी रियलाइज़ हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर उनको भी कोई वीडियोज़ के बारे में पता चले, ठीक है, या फिर आपने कभी उन्हें बताया हो तो उस चीज़ को वो इंट्यूशनली फील कर पाएँ पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो वो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे फ्यूचर में कि क्या पॉजिटिव साइड है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपके तरफ आ पाएँ, एंड डेफिनेटली वो आपके तरफ आएंगे, क्योंकि उनका नज़रिया आपके कनेक्शन को लेके आपको लेके बदलने वाला है, ठीक है। जीवन का जो चक्र है, जो कर्मों का चक्र है, वो घूमने वाला है, ठीक है। एंड लक आपके साइड है, ठीक है। गॉड आपके फेवर में है, डिवाइन आपके फेवर में है, तो जो भी होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा, एंड आप जो भी चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ज़रूर होगा। आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत लोग आप लोग मिलोगे, अगर आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, ठीक है, कभी अभी तक मिले नहीं हो, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये चैनल सॉन्ग था गाइस, वैसे फ़िलहाल तो सॉन्ग्स नहीं आ रहे थे, बट अभी आ गए, तो हो सकता है कि ये पार्टनर आपके लिए गाना सुन रहे हैं, या फिर आपने कभी गाया हो उनके लिए मन ही मन, ठीक है। आपके पार्टनर ये सॉन्ग आपको डेडिकेट भी करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं। ओवर एक्साइटेड है आपके पार्टनर आपको उनके दिल की बात कहने के लिए। देखो कितने जल्दी मैसेजेस आ गए थे, लेकिन हमें अच्छे तरीके से मैसेजेस निकालने हैं। चलो देखते हैं। आई लव यू, ओ वाओ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने खुद सरेंडर किया है और चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो। आई फील सो इमोशनली एंड सेक्शुअली एवरी डे, यू डोंट इवन नो। तो आपसे वो कहना चाहते हैं वो आपके लिए इमोशनली सेक्शुअली सब कुछ फील करते हैं, ठीक है। विश कम ट्रू हो आप उनके लिए। तो आप वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं है कि मैं कितना फील करता हूँ आपके लिए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। फिर है यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, यू कम्प्लीट मी। आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमेशा उनके दिल में रहते हो, आप उन्हें पूर्ण करते हो, कंप्लीट करते हो। फिर आई वॉन्ट टू सी यू इन ब्लैक ड्रेस, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ये मैसेज। सबके पार्टनर को ब्लैक ड्रेस में ही देखना है मतलब। फिर है आई गेट टर्न ऑन बाय द थॉट ऑफ यू, माई गॉड, 18+ मैसेज टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। हो सकता है सेक्शुअल अराउज उन्हें आते हों आपके बारे में ख्याल लाकर, या फिर आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो सकते हो एंड हो आप लोग, मेरे व्यूअर्स तो डेफिनेटली आप लोग हो गए ही। फिर आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं वो, एंड आपके पिक्चर्स देखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। मुझे एक विजन आ रहा है कि शायद आप स्माइल करते हो तो उन्हें स्माइल बहुत पसंद है, स्माइलिंग पिक्चर्स उनके आपको आपके स्माइलिंग पिक्चर्स उन्हें बहुत पसंद है। फिर है तुम्हें कभी भूल नहीं सकता मैं, वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, ओके। सो पायल 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 2। हेलो पायल 3, जिन्होंने पायल 3 या फिर जिनका बर्थडे 21 से 31 या फिर 21 से 31 के बीच में आता है, या फिर 21 से 31 तक में आता है, देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, और साथ में उनका नेक्स्ट मूव और पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब तक आप लोग थोड़े से पेयर्स कर लो एंड अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बना के रखो, ताकि एनर्जीज आसानी से कलेक्ट हो सके। पायल 3, आर यू एक्साइटेड और नॉट? थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ, ठीक है, और थोड़ा पॉजिटिव भी रहो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा हो इस टाइम पे जब मैं शफलिंग कर रही हूँ, तो नो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा।
पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में, ठीक है, 3 कार्ड्स आए हैं, ओके, पढ़ते हैं। पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, ठीक है, कि देखते हैं। सबसे पहले है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके। तो जो साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर की, वो है हमारे पास वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। स्पाइशियस हमारे पास स्पेशली है, फायर साइन है लियो हमारे पास स्पेशली है, एंड अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस की वाइब्स भी आ रही है। ओके ओके, तो सारे साइंस पॉजिटिव है। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, प्रोडक्टिव हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, एंड अभी भी आप उनके लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके लिए वेट करते हो, आप उनके लिए नाराज़ हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो कहीं, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस थोड़ी बहुत मुझे नज़र आ रही है, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप दोनों मैरिड हो बट फिलहाल के लिए सेपरेटेड हो। मदर इश्यूज़ लग रहे हैं, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मून का कार्ड है, या तो मदर इश्यूज़ हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। करियर के भी लग रहे हैं मुझे किसी किसी के, एंड किसी किसी के लग रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है, ओवर थिंकिंग की वजह से। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर उतना ज़्यादा आपसे कहते भी नहीं है, ठीक है, मतलब अगर कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ अगर सोच रहे हैं, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी प्रूफ के ही वो कुछ अपना ही ख्याली पुलाव पका लेते हैं और फिर बताते भी नहीं हैं और अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, जो कि बेकार है। एंड मुझे लग रहा है कि थॉट्स में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती रहती हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, जहाँ पे वो किसी चीज़ के मूड में नहीं है, ठीक है। उनका तबीयत ख़राब भी हो सकता है या फिर आपका हो सकता है, ओके। ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे रेस्टिंग पोजीशन पे है। हो सकता है बहुत टाइम से बात नहीं हुई आप लोगों की, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनके आँख में देखो पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस राह में जाएं, क्या करें, कैसे करें। वो निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने प्रॉब्लम से। जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है, खुद के ओवर थिंकिंग, खुद के नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लेके उनकी जो फीलिंग्स है बहुत ट्रू है, वो आपको अपना हैप्पीनेस मानते हैं, वो चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में एक हैप्पीनेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सको। वो आपको अपना सनशाइन मानते हैं, अपना ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, बट फिलहाल वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। प्यार आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ग्रो हो, आप दोनों को फ्रूटफुल मिले। जो भी आप दोनों ने एफर्ट्स पास्ट में लगाए हैं, आप लगाते रहते हो, ठीक है, वो उसका फल आप दोनों को मिले। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आध्यात्मिकता में हो आप बहुत ज़्यादा, एंड आपको वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक लॉयल्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हो सकता है किसी चीज़ में वेट कर रहे हैं वो करियर वगैरह के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है पाइल 2 से, तो आप पाइल 2 भी देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बट अभी रेस्टिंग पोजीशन में सोच विचार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, एंड मुझे लग रहा है आप भी ओवर थिंक करो, दोनों ओवर थिंक करो, तो दोनों अपने अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बट डेफिनेटली वो आपको ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, ठीक है। कुछ भी हो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी में भी हैं तो उनका ध्यान आपकी तरफ ही है। मदर इश्यूज़ भी कुछ हो सकते हैं जो रोक रही है आप दोनों के बीच में, एंड कुछ इमोशन थॉट्स की वजह से भी ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा सोचते हो कि पता नहीं ये इंसान क्या कर रहा होगा इस टाइम, या उसने क्या किया, कहीं चीट तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ तो नहीं कर रहा, दोनों ही सोचते हो, ओके। ये चीज़ लग रहा है। तो देखते हैं और भी कुछ कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स आए, डेफिनेटली अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, जो सच में नहीं होता है वो भी सोच के बैठ जाते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके। आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके कनेक्शन में वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस आप में छुपी हुई है, ठीक है।
उनकी हैप्पीनेस वो आप में पाते हैं, बट कुछ डाउट्स फियर्स अभी भी उनके मन में हैं, ठीक है। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो वो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेटेड एक दूसरे से, मदर इश्यूज़ है, ओवर थिंकिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो अपने आप को वो रोक लेते हैं, ठीक है, एंड सहम से गए हैं जहाँ पे वो सोचते हैं कि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ उन्होंने गलतियाँ की हो, आपको लेके फिर से 2 कार्ड्स आए। ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। इनडिसाइसिव मोड में भी चले गए हो सकते होंगे वो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ डेफिनेटली वो फ्यूचर देखते हैं एंड आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो खुद वेट कर रहे हैं कि कब आपसे अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाए, कब चीज़ें सॉर्ट आउट हो। पर मुझे लग रहा है कि थोड़े से फियर्स हैं उनके अंदर, ठीक है, कि कम्युनिकेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे रिएक्शन मिलेंगे, कैसे क्या होगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है डेफिनेटली। बट हाँ, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, ठीक है। 11-11 आपको दिख सकता है। ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो जिन्होंने फाइल 3 चूज किया है, कोई लोग, ठीक है, बहुत कम 5% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। बहुत कम लोगों की वाइब्स आ रही है बट आ रही है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, बट अभी आप दोनों के बीच में थोड़ा और भी कार्ड्स देखते हैं, उनकी फीलिंग्स, फिर हम नेक्स्ट मूव देखेंगे, तो क्या। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास अलोननेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं वो, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है उन्हें इस वक्त, किसी भी सिचुएशन में है तो खुश नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके साथ वो कुछ स्पेशल चाहते हैं, ठीक है। फिर है माइंड, देखो मैंने कहा है बार बार, यहाँ पे ओवर थिंकिंग की वाइब्स आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वाइब्स आ रही है एंड अपने थॉट से खुद लड़ते हैं वो इंसान, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है, फिर मिक्सचर बन जाता है एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। पर मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में ब्लेसिंग ज़रूर है एंड स्टेबिलिटी बहुत जल्द मिलेगी एंड हारमनी आपके साथ, हारमनी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक फैमिली चाहता है डेफिनेटली, ठीक है, फैमिली चाहते हैं। पाइल 2 से डेफिनेटली मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो आप चाहो तो पाइल 2 देख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी 10-10 है, एंजेलिक नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हो, स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हो ऑलरेडी आप लोग, ठीक है। अपना इनर वर्क कर रहे हो, पॉसिबल हो सकता है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं एंड हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। ओके, तो अब उनका नेक्स्ट मूव देखते हैं आपके लिए, ठीक है, कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पोस्टपोनमेंट, ओके, गाइडेंस, कंपैरिजन, पॉलिटिक्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, फैमिली इश्यूज़, मदर इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, फैमिली खिलाफ है इसके, ठीक है। या फिर कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़े, जिसके वजह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है आपके पार्टनर को, बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगा एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आप जो इनर वर्क कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन में थोड़ी सी टाइम लगे ठीक होने में, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हुए जा रहा है, जैसे कि ओवर थिंकिंग आप भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी ही। ओके, सो ये आपको नहीं करना है एंड कंपैरिजन, ओके, सो हो सकता है कि थोड़े से वो अपने ईगो में ही रहें, थोड़ा सा कंपैरिजन ला दें, ठीक है, कि आपके बीच, फैमिली के बीच या कुछ। बट मुझे लग रहा है कि वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, बट थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़े से पोस्टपोनमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ये सब ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, ठीक है, सही टाइम पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं, वो करते रहेंगे एंड आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस ज़रूर मिलता रहेगा कि आपको अपने लव लाइफ में क्या करते रहना है, तो आप लोग उस चीज़ में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। और देखो कम्युनिकेशन बहुत जल्द हो सकता है, मुझे ये चीज़ लग रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत जल्द हो सकता है, बट आप जो एक परफेक्ट कमिटमेंट चाहते हो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके मैसेजेस देखते हैं।
सबसे पहला मैसेज है आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा है एंड आपके ख्याल में वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। स्वीट डिस्ट्रैक्शन मतलब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं पर उससे वो परेशान नहीं होते, खुश होते हैं, ठीक है। फिर है आई विल कम बैक। ओके, डेफिनेटली वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत जल्द होगा अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। फिर है लव योर वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी बेब। ओके, तो आपकी वॉइस उन्हें बहुत पसंद है, वो चाहते हैं कि आप उनको गाना सुनाओ। ओके, तो जब भी वो वापस आएंगे उन्हें गाना ज़रूर सुना देना आप लोग। ओके, गुस्सा मत करना। फिर है प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो बी रेडी। ओके, तो हो सकता है कि वो प्लानिंग करें, कुछ सरप्राइज़ करेंगे आपको, ठीक है। डेट पे ले जाएंगे या कुछ गिफ्ट्स देंगे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बी रेडी। फिर है योर बेबी इज़ कमिंग सून। ओके, यहाँ पे 2 बार मैसेज आया, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत जल्द वापस आएंगे, ठीक है। पर जो बिल्ड करने की जो ज़रूरत है कनेक्शन में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप दोनों को कोशिश करना है कि आप दोनों मिसअंडरस्टैंड ना करो एक दूसरे को। एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी आ रही हैं उस चीज़ को आप लोग ओवरकम करो साथ में और एक दूसरे को सपोर्ट करो। ओके, सो पायल 3 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 3।